हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है हमारा पुष्पिपाद में लैंगिक जनन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ कर ही लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। और स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पादप, जैसे कि नाम में ही है पुष्पी पादप। पुष्पी पादप तो पुष्प को तो जानते ही होंगे, फ्लावर। जिन पादपों पर पुष्प लगे होते हैं उन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। आवृतबीजी पादप भी इनको बोलते हैं। आवृतबीजी पादप, आवृतबीजी पादप। अब में लैंगिक जनन, उससे पहले समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन से पहले समझ लेते हैं कि जनन क्या है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पौधा हो, चाहे इंसान हो, जंतु हो, या फिर कोई भी कीट पतंग हो, अपनी जैसी संतान को जन्म देता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब ये दो तरह की होती है। सबसे पहले लैंगिक जनन, फिर आता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन उसमें आता है जिसमें कि नर और मादा दोनों भाग लेते हैं जनन में, उसे हम लैंगिक कहते हैं। लेकिन जिसमें केवल एक ही भाग लेता है, या तो फिर नर लेगा या फिर मादा भाग लेगा पुष्प का जनन में। नर भाग लेगा या फिर पुष्प का मादा भाग लेगा, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि पुष्प में लैंगिक जनन क्या है। पुष्पलिंगी क्या चीज़ है। देखो, एक लिंगी, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प क्या है। और द्विलिंगी पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं। उभयलिंगी, उभय जहाँ भी नाम आ जाए तो समझ लेना कि दो चीज़ों की बात हो रही है। उभयलिंगी। एक लिंगी पुष्प उन्हें कहते हैं जिसमें केवल एक ही भाग पाया जाता है, या तो फिर नर भाग होगा या फिर मादा भाग। जिसमें नर भाग या मादा भाग में से कोई एक पाया जाता है। एक भाग पाया जाता है। एक लिंगी पुष्प जिसमें नर या मादा भाग में से कोई एक भाग पाया जाता है, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प क्या है। द्विलिंगी या उभयलिंगी, जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी कहते हैं। जिसमें नर व मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। इसे नोट कर लो, और हम अगली स्लाइड में और बढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कि पुष्प क्या है। पुष्प यानी कि फ्लावर। पुष्प क्या है। फ्लावर जैसे कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ऐसे ही हमारे पौधों में पुष्प पाया जाता है। ये लैंगिक जनन अंग है। ये पौधों का लैंगिक जनन अंग है। ये पौधों का
लैंगिक जनन अंग है। जो जनन क्रियाओं में सहायक होता है। पुष्प क्या है? पुष्प पौधों में लैंगिक जनन अंग है जो हमारी लैंगिक जनन क्रियाओं में सहायक होता है, क्योंकि पुष्प में ही हमारे नर भाग पाया जाता है, मादा भाग पाया जाता है। अब इसमें इसकी संरचना, इसमें जो पुष्प में आवेशक भाग होंगे, आवेशक भाग और सहायक भाग पाए जाते हैं। सहायक भाग, आवेशक भाग यहाँ पे पुमंग होता है। जो नर भाग होता है पुष्प का, उसको पुमंग कहते हैं, तथा जायांग मादा भाग को जायांग। और इसके सहायक भाग जो होते हैं, जैसे कि दल पुंज, अभी डायग्राम में समझेंगे दल पुंज क्या है। दल पुंज, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज और तंतु पुतंतु, तंतु पुतंतु, पुतंतु। इसे नोट कर लीजिए। हम एक अच्छी से इसकी डायग्राम बनाएंगे फ्लावर का। अब बात करते हैं हम पुष्प की। ये होता है हमारा बाह्य दल। बाह्य दल जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे दल पुंज, दल पुंज। ये जो हमारी पंखुड़ियाँ होती हैं फूल में, जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं या फिर किसी भी चीज़ की, किसी भी फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, हम उसे दलपुंज कहते हैं सबको मिलाकर। और इसकी जो इकाई होती है उसे हम दल कहते हैं। यानी कि दलपुंज की जो इकाई है, दलपुंज की इकाई को हम दल कहते हैं। और ये हमारे बाह्य दल पुंज होते हैं। ये जो हमारी पुष्प के बाहर जो जैसे हमारी गुलाब का फूल होता है, तो उससे है ना, जब वो कली अवस्था में होता है तो उसे हरे हरे पत्तों से वो ढकी रहती है कुछ इस तरह से। तो उसके जो वो बाहर के जो वो हरे पत्ते होते हैं, उसे बाद में वो इस तरह से मुरझा जाते हैं। उन्हें हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। और इसकी भी इकाई बाह्य दल होती है। बाह्य दल। और ये होता है जायांग। और इसकी इकाई होती है स्त्रीकेशन। यानी पुष्प का ये जो है मादा भाग है, स्त्रीकेशन। और ये होते हैं पुमंग, जहाँ से परागण होता है। पुमंग, पुमंग। इसकी इकाई होती है पुंकेसर। और ये होता है तंतु। इसको तंतु कहते हैं। और इसको बोलते हैं हम पुष्पासन, क्योंकि पुष्प यहाँ आकर बैठता है तो इसे पुष्प आसन, यानी पुष्प का आसन है, ये भी बोल सकते हैं पुष्पासन। पुष्पासन।
ये होता है पुष्पाकन, पुष्पासन, ये होता है बाह्य दल पुंज, ये होता है दल, और ये होता है जायांग, इसकी इकाई स्त्रीकेसर होती है। और ये होता है पुमंग, जो पुष्प का नर भाग है इसको पुमंग, और इसकी इकाई जो होती है वो पुंकेसर होती है। आई होप इसे आप नोट कर लेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं हम पुष्प के जो है नर भाग की, जो होता है पुमंग। यह पुष्प का नर भाग होता है, नर भाग है। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं, इसकी इकाई। वहीं हमारा जो मादा भाग था जायांग, उसकी इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं, लेकिन इसकी इकाई को पुंकेसर, इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। इसकी संरचना आई होप मैं अच्छे से बना पाऊँ इसे। इसको हम परागकोश कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं ना, लिख देती हूँ मैं। इसके 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। यह पुष्प का नर भाग है, इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु, परागकोश और तंतु। यह पुष्प का नर भाग है और इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, परागकोश दूसरा तंतु। परागकोश और इसको बोलेंगे तंतु। परागकोश इस तरह से 2 पालियों से बना होता है और ये संयोजी से जुड़ा होता है, एक से जुड़ा होता है। यहीं परागण का निर्माण होता है और इसे कल हम इसका फीमेल भाग भी देखेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।